देखिए, अंग्रेजी सभी का एक कठिन विषय बनता जा रहा है। कठिन विषय बनने का कारण ये होता है हमें कौन सी सहायक क्रिया कहाँ लगाना होती है और किस चीज को हम अर्थ किस तरीके से करें। तो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत होती है हम अर्थ करने में सक्षम नहीं होते हैं। हम 12वीं कक्षा तक भी पढ़ लेते हैं या बड़ी कक्षाओं में आगे भी चले जाते हैं, लेकिन हमें अर्थ करना नहीं आता है। अर्थ करने के लिए कुछ नहीं देखना है। आप लोगों को डरा दिया जाता है कि आपको टेंस का ज्ञान होगा तो ही आप अर्थ कर पाएंगे और टेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आप अर्थ नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, आप छोटे छोटे ज्ञान को टुकड़ों में हिस्से में बांट ले और आप पढ़ाई करें। जैसे देख लीजिए, मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि जैसे इजे मार दिखता है तो है अर्थ निकलिए, वाजवर निकलता है तो थ निकालिए, इसी प्रकार से हे जेव का ह निकालिए और हेड का थ निकालिए। अब देख लीजिए, बिना टेंस के भी आप अर्थ करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि इजेमार और वाजवर वाले में आईएनजी प्रयोग होती है, हेजेव और हेड वाले में थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। आईएनजी वाले का अर्थ हमेशा रहा निकलेगा, थर्ड फॉर्म वाले का चुका निकलेगा। अब हमको समझना क्या है, सेंटेंस का निर्माण कैसे करना है। हमें समझना है कि आई के साथ में एम वाज और हेव आता है, वी के साथ में आर वर और हेव आता है। जबकि ये दोनों बहुवचन है, आई एक अपवाद अक्षर है, आई एक अपवाद है। इसी प्रकार से देख लीजिए ही शी इट में इज और वाज और हेज आता है। जो एक वचन का मतलब लिखा है मैंने बॉय, बॉय मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए जिसमें एस नहीं हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें एस आ जाता है उसे बहुवचन कहा जाता है, जो नीचे एग्जाम्पल के दर्शाया गया है। यू और दे बहुवचन की कैटेगरी में आते हैं। बहुवचन मतलब एस या यस वाले को बहुवचन कहते हैं। बहुवचन की सहायक क्रिया है आर और वर और हेव है। अगर आप इन सहायक क्रियाओं को सीख लेते हैं, इन सहायक क्रिया को सीख लेते हैं, किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, ये सीखने के बाद अर्थ कैसे करना है उसके बारे में बताना चाहता हूं। अर्थ के लिए सबसे पहले आपको क्रिया का फर्स्ट रूप आना चाहिए। देख लीजिए, मैंने मात्र 10 क्रियाएं लिखी है। 10 क्रिया का पहला रूप जो लिखा है ये सबके सामने है। पढ़ना, खाना, खेलना, जाना, आना, लिखना, खरीदना, बेचना, टीचर, पढ़ाना, ब्रिंग एंड लाना। ये अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी होती है। इन्हीं चीजों को मैंने यूज किया है, मतलब प्रयोग किया है। अब देखिए अर्थ कैसे करेंगे। आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आई एम रीडिंग अ बुक। अर्थ करने के लिए पहला सेंटेंस से पहला बोलिए और पीछे से अर्थ करते करते लाइए। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब हूं क्यों निकाला, मैंने लिखाया कि इजे मार को है निकालते हैं, वाजवेर को थ निकालते हैं। थ का मतलब था, थी, थे, जो भी निकालना है का मतलब हो, हा, ही, है, जो भी निकलता है आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से जमा के निकालना है। लेकिन आईएनजी दिखा तो रहा निकालना है, थर्ड फॉर्म दिखा तो चुका निकालना है। देखिए मैंने निकाला आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, अब यहां वाज लग गया है, मतलब था, थी, थे का अर्थ निकलेगा। मैं एक कहानी पढ़ रहा था। देखिए आगे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि वाजवर वाले में था, थे निकलते हैं। राम वाज बाइंग अ न्यू कार, बाइंग यानी आपको क्रिया का अर्थ समझा चुका हूं मैं। क्रिया मतलब बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय मीन्स खरीदना होता है, राइट मीन्स लिखना होता है, सेल मीन्स बेचना होता है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, ब्रिंग मीन्स लाना। ये सभी क्रियाएं हैं, क्रिया का पहला रूप है। हमेशा क्रिया ही आपका कर्ता और कर्म का निर्धारण करती है। यदि आप कर्ता और कर्म दोनों सीख सकते हैं तो आपको आसानी होती है। देख लीजिए, इस रीड में मतलब पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए कौन पढ़ता है और क्या पढ़ा जा सकता है, इसी प्रकार से क्रिया तैयार होती है। देख लीजिए यहां पर बाइंग लिखा है, बाइंग मतलब बाय यानी खरीदना होता है। क्या खरीद सकते हैं आप, कार खरीद सकते हैं, बस खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, बाइसिकल खरीद सकते हैं। आप जो खरीद सकते हैं वो इधर लिखेंगे और कौन खरीद सकता है वो इधर लिखेंगे। आपका नाम, सब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं जो इस कार्य को कर सकता है। राम वाज बाइंग ए न्यू कार, इसका अर्थ हुआ राम एक नई कार खरीद रहा था। अब देख लीजिए, यू हैव बॉट अ न्यू कार, अब यहां पर हैज हेव आ गया है। हैज हेव का भी ह निकलता है, लेकिन थर्ड फॉर्म वाले में चुका अर्थ निकलता है। यू हैव बॉट अ न्यू कार, इसका अर्थ हुआ तुम एक नई कार खरीद चुके हो या आप एक नई कार खरीद चुके हैं। ऐसे इस शब्द को वाक्य का अर्थ बनाते हैं। अब देख लीजिए, यहां पर लिखा है शी हैज प्लेड फुटबॉल।
हैज यानी ह निकलेगा। शी हैज प्लेड फुटबॉल का मतलब होता है वह फुटबॉल खेल चुकी है। माई मदर हैज ईटन आइसक्रीम, मेरी माताजी आइसक्रीम खा चुकी है। आई हैड रीड दिस न्यूज़पेपर, मैं यह समाचार पत्र पढ़ चुका था। यू हैव रिटन अ नोवेल, मतलब इसका अर्थ निकला तुम एक उपन्यास पढ़ चुके हो या आप एक उपन्यास पढ़ चुके हैं। मतलब तात्पर्य ये हुआ है कि आप किसी भी चीज का अर्थ करना बहुत ही आसान है। आप इस अर्थ के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर पर इन शब्दों का सेंटेंस बनाएं। सहायक क्रियाएं आपको ऊपर दी गई है और सहायक क्रिया किस कर्ता के साथ कैसे लगती है वो भी दी गई है। इजेमार का क्या अर्थ निकलता है, वाजवर का क्या निकलता है। हर आईएनजी वाले को रहा कहेंगे, हर थर्ड फॉर्म वाले को चुका कहेंगे। अब देख लीजिए, आप समझ गए होंगे कि इजेमार, वाजवर, इनका ध्यान रखना है। आईएनजी में रहा अर्थ निकालना है, किसी भी लाइन का अर्थ निकालना आसान है। अब बात यह आती है कि कौन सी सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया, इन सब का आप एक बोर्ड पर देख पा रहे हैं और इनका सहारा लेकर आप वाक्यों के अर्थ कर सकते हैं। अर्थ करने से आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी और जो 10 क्रियाएं लिखी ये दैनिक जीवन में उपयोग होती है। इन्हीं 10 क्रियाओं से आप वाक्य का घर में प्रयोग करें, बनाएं और अर्थ सीखें। अर्थ सीखने से आपके विद्यालय में एक कक्षा में पढ़ने वाले छात्र आपसे कोई प्रश्न करते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आसानी से उत्तर मतलब आईएनजी दिखा तो रहा नाम निकाल पाएंगे और थर्ड फॉर्म दिखा तो चुका निकाल पाएंगे और इजेमार को है और वाजवर को था, थी, थे के प्रयोग में अर्थ कर पाएंगे।